हरे कृष्णा। तो टॉपिक है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, तो वी आर डूइंग ए कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, तो जैसे आपसे रिजोनेट हो आप खुद ले लीजिए। जैसे कार्ड मुझसे बोलते हैं वैसे ही कार्ड आपसे भी बोलेंगे, एंड यू फील लाइक दैट यस दिस इज द कार्ड फॉर मी। ओके, तो ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे दैट इज़ फॉर मी एंड दैट इज़ नॉट फॉर मी। ठीक है, सो चूज वाइजली, एंड जो कार्ड आपके लिए हैं आप खुद समझ जाएंगे एंड आप खुद उसे चुन लेंगे। ठीक है, तो वी आर डूइंग इट ट्रेडिशनली। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा स्प्रेड रखा हुआ है एंड वी गोना चूज वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज हियर एंड दैट इज कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ओके, तभी व्यक्ति इस हालत में है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लग रहा है, शायद एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे कुछ दिख रही है एंड ये इस प्रकार से है कि मे बी ये व्यक्ति आपको कुछ बता नहीं सकता है। ठीक है, मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, लेकिन कैसे बताए, कैसे कुछ कहे। कई बार चीज़ें जो होती है वो हमारे हाथ से फिसलती है एंड हम ठीक करने से भी वो ठीक नहीं होती, और कैसे किसी को समझाएं कि भाई ये क्यों हुआ है ना। हमें लगता है कि भाई आप हमें समझाओ एंड हम आपको हेल्प करेंगे, लेट मी अंडरस्टैंड, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें बहुत ही अलग रूप धारण करती है ना, एंड कई बार हम कुछ समझ नहीं पाते। जैसे कि आई थिंक कोरा में मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक लड़का और एक लड़की बाइक पे कहीं पे गए थे एंड वहाँ पे उनको खाना खाना था, तो वहाँ पे खड़े थे और किसी ने कमेंट किया एंड वो ऐसे कमेंट कर रहा था कि भाई आजकल के लड़कियों को देखो कहाँ पे चलते हैं वगैरह, बैड कमेंट कर रहा था। तो उस लड़के ने कहा तुरंत अपने डैडी को फ़ोन लगाओ, तो उसने फ़ोन लगाया एंड फ़ोन करते करते फिर उसने स्पीकर पर डाला, फिर उसको पता चला कि भाई ये दोनों तो कज़िन हैं। ठीक है, लेकिन देखने वाले को क्या लगा कि भाई लड़का और लड़की आ गए हैं एंड लाइक वाइज दैट कुड बी अ काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आप समझ सकते हैं चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है एक्सप्रेस लव। वाओ, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस लव। ठीक है, ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक यहाँ पे टॉरस यहाँ आ रहा है एंड स्कॉर्पियो ज़्यादा दिख रहा है, लिब्रा भी थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। एक्सप्रेस लव वो करना चाहते हैं एंड दैट इज़ समथिंग कूल अबाउट इट। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। अब कैसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है, मे बी ये ऑफिस टाइमिंग है एंड आप ऑफिस से कब निकलोगे, मे बी यू आर नॉट अलाउड टू हैंडल अ फ़ोन, और अगर घर से काम कर रहे हैं तो शायद आप बिज़ी रहता है इस मोमेंट पे, तो द पर्सन इज़ मिसिंग यू बैडली। शायद आपको कोई मैसेज करे व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन कैसे आपको बताए कि वो कितना आपको मिस कर रहे हैं। तो कुछ तो है दिल में, लेकिन शेयर कैसे कर रहे हैं ये शायद उनके दिल में चल रहा है एंड द पर्सन इज़ नाउ विद दिस कि भाई कैसे आपको बताएं कि वो कितना प्यार आपको करते हैं। ठीक है, अगेन वी हैव दिस कार्ड सैडनेस। ठीक है, थोड़ा सैडनेस यहाँ पे दिखाया जा रहा था, मुझे दिख रहा है एरीज। ओके, मोस्टली यहाँ पे ऐसा है क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा सा सैडनेस में है एंड शायद कुछ बातें ऐसी हो रही है या फिर हो चुकी हैं कि वो आपको जता नहीं सकता। मे बी शायद ब्रेकअप हो चुका है या फिर दिल टूट गया है या फिर कुछ ऐसी बातें हो गई है कि ये व्यक्ति सैडनेस में चला गया है ना। कई बार हम किसी को समझाने जाते हैं और खुद ही बिखर जाते हैं, तो ये भी कई बार होता है। सो एज यू कैन सी सैडनेस इस व्यक्ति के ज़िंदगी में मंडरा रहा है एंड व्हाट यू कैन डू, मे बी यू जस्ट प्रे कि भाई ये व्यक्ति सही हो जाए। शायद इन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया है, नंबर बदल दिया है, बट समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ, और आप क्या कर सकते हैं, है ना। कई बार लोग जो है वो हमसे दोस्त कहने का हक भी छीन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नो रीज़न। ठीक है, कोई रीज़न नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके पीछे कुछ रीज़न नहीं होता। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन कोई व्यक्ति हमसे बात करना ही बंद कर देता है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई व्यक्ति हमसे इतना प्यार करने लगता है, हमें फूल देता है एंड प्यार की बौछार करता है। यू जस्ट फील व्हाट इज़ दैट स्पेशल अबाउट इट, नो रीज़न। आप बता नहीं सकते कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है। द पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू और मे बी मैडली फियर्सफुल। तो कोई भी बात हो सकती है। मे बी अचानक से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अचानक से लाइफ में आते हैं और ऑल ऑफ अ सडन लाइफ से चले भी जाते हैं। तो शायद ऐसा कुछ चल रहा है इनके दिल में। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है फियर। तो किसी तरह का फियर इनके दिल में है। ठीक है, आपसे कहे या ना कहे, वो बात करे या ना करे, कई बार लव स्टोरी बनते 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 रुक जाती है, क्योंकि किसी को प्रपोज करना या फिर किसी के साथ आगे बढ़ना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए यू नीड स्ट्रेंथ, है ना।
देखो, प्यार में पड़ना तो बहुत इजी होता है, एंड जैसे ही मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, मे बी यू आर डूइंग समथिंग एंड यू फाइंड समवन एंड आपको वो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अभी अलग अलग फीलिंग हो सकती है, मे बी यू कुड फाइंड दैट वाओ द पर्सन अट्रैक्टिव, द पर्सन इज सेक्सी, द पर्सन इज व्हाटएवर दैट। लेकिन क्या आप उस व्यक्ति को जाके प्रपोज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यू आर रियली लुकिंग हॉट, यू नो? मान लीजिए वही एक मौका है आपके हाथ में, क्या करोगे आप? तो ये कई बार डर हावी होता है एंड कोई चीज़ कंप्लीट होने से पहले ही बिखर जाती है, ठीक है? तो शायद कुछ डर है इनके दिल में एंड वो डर इनको आपके सामने अपना प्यार एक्सप्रेस करने नहीं देता, ओके? अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ गया है, वो है कॉम्प्लिकेशंस अगेन। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस शायद इसलिए आ रहा है कहीं ना कहीं पर शायद एक्स इन्वॉल्व है। जेमिना शायद यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, जेमिना, लिब्रा एंड एक्वेरियस यहाँ पे शायद से ज़्यादा दिख रहा है ना। वाई इज दैट सो? बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से आ रहे हैं एंड द पर्सन इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन यू नो। मान लीजिए कि इनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी एंड नाउ द पर्सन हैज़ बिकम हिज और हर एक्स, तो वो एक्स बन चुके हैं एंड इन्होंने आपको ये बताया था, जताया था, एंड नाउ ऐसा हो रहा है कि आपके कांटेक्ट में आने के बाद या आने के बावजूद जो उनके एक्स है वो उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये आपको क्लियर नहीं है कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं या वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर कोई आपके ऑफिस का कोई हॉट व्यक्ति इनसे खुद कम्युनिकेट कर रहा है या उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो अगर आप उनसे कुछ कहना भी चाहें, कैसे कहेंगे? तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फ्रेंड्स पर ही गुजारा मान रहे हैं, इसमें भी द पर्सन इज़ मोर अलॉन्ग विद द फ्रेंड्स, ठीक है? अल्कोहलिक वगैरह, स्मोकिंग उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर वो आपसे बस एज अ फ्रेंड ही रिलेशनशिप रख सकते हैं, ठीक है? द पर्सन इज़ थिंकिंग मोर अबाउट यू, लेकिन क्या करें और कैसे आगे बढ़े ये उनके समझ में फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है एक्स, जैसे यहाँ हमने कहा था, ठीक है? एक्स यहाँ पे आ चुका है, स्पेशली टॉरस, जेमिना, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस के लिए कार्ड है ये। एक्स यहाँ पे उनके दिल के करीब आके छू जाता है, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। जैसे कि मान लीजिए कोई बुलेट है, किसी ने फायर की और आपको छू के निकल गई, यू नो, थोड़ा सा बर्नआउट लग रहा है। मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे कपड़ा है और जस्ट छू के निकली, कपड़े पे निशान है लेकिन आपको कहीं पे खरोश नहीं लगी। द सेम इज हैपनिंग। एक सबके बहुत करीब आता है और अचानक से चला जाता है, यू नो। तो वो जो फीलिंग होती है कि समबडी केम क्लोज टू माई हार्ट हु वॉज ऑलरेडी इन माई हार्ट। कहीं पहले की बात है जब वो व्यक्ति आपके दिल में रहता था, अब वो व्यक्ति आपके बहुत करीब आके चला जाता है, यू नो। तो वो जो फीलिंग होती है आपकी पूरी लाइफ गड़बड़ा जाती है, यू नो। आप अभी जिससे प्यार करते हैं या फिर जिससे आपका रिश्ता है वो थोड़ा सा बौखला जा सकता है, और अगर उस व्यक्ति को पता चला कि ये आपके साथ हो रहा है एंड यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी एल्स, तो जान लीजिए कि उनके दिल की क्या हालत होगी, यू नो। तो यस, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है और ये व्यक्ति आपको क्या कहें, कैसे कहे, कैसे समझाए, इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है जो कि है पनिशमेंट। तो ओके, देखिए फिर पनिशमेंट बन रहे हैं तो शायद ये खुद व्यक्ति पनिशमेंट भुगत रहा है, मे बी आपने उनका त्याग कर दिया है एंड दिस इज़ हैपनिंग, या फिर ये व्यक्ति अपने एक्स को पनिशमेंट देना चाहता है, ठीक है। तो शायद ये भी हो सकता है कि मे बी द पर्सन इज़ विथ यू जस्ट टू मेक समबडी रियलाइज के दैट आई कैन ऑल्सो मेक रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर आप इस व्यक्ति के बारे में श्योर शॉट नहीं है दैट दिस पर्सन रियली इन लव विथ यू, और जस्ट शोइंग दैट द पर्सन कैन मेक लव विथ यू, यू नो, दो अलग अलग बातें हैं। आपके साथ प्यार होना और आपके साथ प्यार का नाटक करना, ये दोनों चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये शायद किसी को जलाना चाहते हैं या फिर खुद पनिशमेंट भुगत रहे हैं कि भाई किसी ने इनका त्याग कर लिया है और अब ये अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए, अब कुछ और कार्ड देखते हैं। उसमें से पहला कार्ड है सरप्राइज। तो उनकी ज़िंदगी में कोई सरप्राइजिंग मोमेंट आ रहा है, ओके, एंड दैट इज़ समथिंग कूल। सरप्राइजेस हर किसी को पसंद नहीं होते, ये भी बात होती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आई लव सरप्राइजेस, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को सरप्राइजेस पसंद नहीं होते। तो शायद किसी प्रकार का सरप्राइज उनकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर आने की राह दिख रहा है कि कब मैं इनकी ज़िंदगी में कदम रखूँ। एंड द फाइनल कार्ड विच वी सी ओवर हियर इज़ दिस वन, जो कि है स्टक। ये अपने ज़िंदगी में स्टक हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ना तो वो आगे बढ़ रहे हैं ना तो वो पीछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे एरीज, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस यहाँ पे दिख रहे हैं।
ठीक है, ये व्यक्ति पूरी तरह से स्टक हो चुका है। जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हैं एक जगह पे और अचानक बर्फ़ की बारिश हो जाए और वहाँ पे आप जम जाएं और आप आगे भी नहीं जा सकते, ना ही आप पीछे मुड़ सकते हैं, आप जहाँ पे हैं वहीं पे स्टक हैं। तो आप वहाँ पे ही खड़े हैं और आप ना ही आगे बढ़ सकते ना ही पीछे जा सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स आगे खाई पीछे कुआं सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। मे बी इट्स ऑल अबाउट योर एक्स, मे बी अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन। क्या करेंगे क्या नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये था रीडिंग एंड द पर्सन इज इन टू दिस काइंड ऑफ डिलेमा। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, PNU Tarot।